नमस्ते। तो आज है न्यू मून और आज आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के फीलिंग्स से बहुत सारे चेंज आए होंगे, ठीक है। और इसलिए आज हम थर्ड पार्टी की रीडिंग करने वाले हैं कि क्या कुछ बदलाव उन दोनों के बीच में आए हैं। सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिन्होंने भी सच्चा प्यार किया है एक लाइक कर दो। रुक जाती हूँ मैं, लाइक कर दो आप, ठीक है। और कमेंट करके यूनिवर्स में आपको ग्रैटिट्यूड ज़रूर ज़रूर सेंड करना है। देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। अगर आप थर्ड पार्टी को जानते हो तो उसका चेहरा भी अपने नज़रों के सामने आप लेकर आ सकते हो, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ चल रहा है उन दोनों के बीच में। ओके, ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई एक दूसरे को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा है। यू अक्षर हो सकता है उनका, सी अक्षर हो सकता है, वी अक्षर हो सकता है उन दोनों का, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना गाइस, हद से ज़्यादा पछता रहे हैं। इस इंसान को मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या बात थी उस थर्ड पार्टी में कि इसने एक सच्चे प्यार करने वाले इंसान तक को छोड़ दिया। ऐसा क्या उसने जादू कर दिया था आपके पार्टनर के ऊपर कि ये आपसे प्यार करता है, ये आपसे प्यार करता है, आप इससे प्यार करते हो। इसको पता है कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए भर भर के प्यार है, और उसके बावजूद भी आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के पास चला गया। तो आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या जादू कर दिया था उस थर्ड पार्टी ने कि आपके पर्सन उसके पास चले गए, ठीक है। डेफिनेटली गाइस, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ऐसी ही एनर्जी है कि आपके पर्सन अब खुद की गलतियों के ऊपर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। इस इंसान को समझ में आ चुका है कि इतनी बड़ी गलती करके, आपको हर्ट करके, उसको तो जैसे उसका कर्मा ही मिल रहा है। ये जो थर्ड पार्टी है, पता आपको कैसी है, ये मीठी मीठी बातें करती है, आपके पार्टनर को उसके जाल में फंसाती है। अभी भी इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है कि ये थर्ड पार्टी मीठी मीठी बातें करके इस इंसान को, देखो आपके पार्टनर को तो समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी का असली रूप क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी थर्ड पार्टी के ड्रामे शुरू ही है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सामने एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसान बनना चाहती है, ठीक है। उसके सामने पीछे नहीं, आपके ये काम कैसा हुआ है पता है, क्या बोलते हैं उसको, मुंह में राम और बगल में छुरी, ठीक है। आपके पार्टनर के सामने अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश थर्ड पार्टी करती है, और जैसे ही आपके पार्टनर चले जाते हैं उनके पीठ पीछे बहुत षड्यंत्र करती है, ठीक है। उनको टारगेट करती है, जो कुछ भी वो कर सकती है आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि इसकी नीयत ही खराब है। ये कभी भी आपके पार्टनर से प्यार नहीं कर सकती है। उसके षड्यंत्र, उसके चाले चलना शुरू ही है। आपके पार्टनर को कैसे बर्बाद करना है, आपके पार्टनर का कैसे फ़ायदा उठाना है, और आपका पार्टनर भी तो उसी लायक है। इसको कहा सच्चे प्यार की कदर है। ये तो आपको छोड़कर चला जा चुका है, तो इसको भी इसका कर्मा तो मिलना चाहिए ना। इसकी कदर नहीं करनी है, बिल्कुल कदर नहीं करनी है इस इंसान की। जो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास चला गया उसकी क्या कदर करनी है। जैसे कि कोई कार्मिक साइकिल ही थी जो इस इंसान को भुगतना ज़रूरी था। देखो गाइस, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है, दर्द में है, और इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि उसने क्यों ऐसा डिसीजन लिया कि वो डिसीजन आपका भी दिल तोड़कर चला गया वो डिसीजन, और इस इंसान का खुद का भी। ना वो इंसान खुद हैप्पी है, ना आप हैप्पी हो। यहाँ पर मज़े तो सिर्फ थर्ड पार्टी के चल रहे हैं। थर्ड पार्टी को सब कुछ मिल गया जो उसको चाहिए था, चाहे उसको फिजिकली जो कुछ भी उसका डिज़ायर था वो मिल गया, उसको फाइनेंस चाहिए था वो मिल गया, उसको कुछ शॉपिंग वगैरह करना था वो सब कुछ मिल गया। यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर की वाट लग गई है। ना आपका पार्टनर खुश है आपके बिना, ना आप खुश हो। सिर्फ मज़े तो भाई थर्ड पार्टी के चल रहे हैं। बर्डन बन चुका है आपके पार्टनर के लिए ये आपके पार्टनर से सहा नहीं जा रहा है। आपके पार्टनर को पल पल आपकी यादें भी आ रही है गाइस। लेकिन ऐसा हो सकता है, देखो कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी कि आपके पार्टनर ने इससे कांटेक्ट भी तोड़ दिया है, और कुछ लोग तो ऐसे भी है कि आपके पार्टनर का कुछ कॉल, कुछ मैसेज आ चुका है आपको कि उसने बहुत गलत किया है, ठीक है। और अगर अभी तक कॉल मैसेज नहीं आए हैं तो सब्र करो, बहुत जल्द आएगा।
वो कबूल करेगा आपके सामने कि उसने कितना गलत किया है, आपको दूर जाकर आपसे या आपका दिल तोड़कर। क्योंकि हर गलती की सज़ा इस इंसान को मिल रही है। आपको इस इंसान को कुछ भी बुरा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। हर गलती की सज़ा ये इंसान भुगत रहा है अपने कर्मों के, जो कुछ भी नियम है कर्मा का। ठीक है, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी का कोई राज या तो इनके सामने आ चुका है, या तो इनको शक होता है बार बार कि थर्ड पार्टी उनसे कुछ छुपा रही है। और वो इंसान इस बात से बड़ा दुखी है कि उसने एक ऐसे इंसान के ऊपर विश्वास किया है जो विश्वास करने के लायक नहीं है, जो प्यार करने के काबिल नहीं है। और उस इंसान के लिए उसने एक ऐसे इंसान को छोड़कर चला आया जो हमेशा उससे सच्चा प्यार करता था, हमेशा उसका ख्याल रखता था, और सारी ज़िंदगी भी आप उसका ख्याल रखते थे। लेकिन इसने कदर नहीं की। फ्रीडम चाहिए था आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ था तो उसको सब कुछ मिलता था सिवाय फ्रीडम के। वो प्यार भर भर के आपके साथ वो महसूस करता था, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि आप उसको फ्रीडम नहीं देते थे। तो फ्रीडम के चक्कर में इंसान चला गया थर्ड पार्टी के पास। इसको फ्रीडम चाहिए था तो मिल गया। अब फ्रीडम मिल गया है तो वो उसको भी भुगत नहीं पा रहा है। ठीक है, जो फ्रीडम मिला है, जो आज़ादी मिली है, तो उसमें भी वो खुश नहीं है। अब वो आपको याद कर रहा है। तो ये है ना आपका प्यार गाइस। जो भी सच्चा प्यार करते हैं, आपके पर्सन को हर बात आपकी याद आ रही है। किस तरह से आप उनसे बात करते थे, किस तरह से आप दोनों मिलते थे, जो कुछ भी लम्हे आपने साथ में गुजारे हैं, हर एक पल आपके दिमाग, हर एक पल आपके पर्सन को बहुत याद आ रहा है। थर्ड पार्टी की बात अगर करें तो थर्ड पार्टी तो बस चाले चलने में माहिर है। ये करूँ कि वो करूँ, इस इंसान को कैसा फंसाऊँ, क्या करूँ कि इस इंसान के जो कुछ उसको लूटना है, बस इस इंसान को वो कुछ चाले चलने की कोशिश कर रही है। और बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि ये इंसान जिसको आप थर्ड पार्टी समझ रहे हो वो इस इंसान की वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं। और बहुत ऐसे एनर्जी यहाँ पर है कि इनके कोई हो सकता है कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा हो। ठीक है, और इस वजह से आपके पर्सन थोड़ा सब्र कर रहे हैं कि अब एक बार वो क्लियर हो जाए, ठीक है, डिवोर्स हो जाए, और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी तरफ आएंगे। ये न्यू मून का असर इस रिश्ते पर क्या होगा? मुझे तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी झूठ बोला है, या तो इस इंसान के सामने ऑलरेडी आ चुका है या बहुत जल्द अब आने वाला है। ये न्यू मून का असर है कि थर्ड पार्टी का कोई भी राज अब छुप नहीं सकता। थर्ड पार्टी जो चालें चलती है, थर्ड पार्टी जो झूठ बोलती है आपके पार्टनर के साथ, इस इंसान को सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि थर्ड पार्टी ने कुछ, हो सकता है हर किसी के साथ ये बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि इस थर्ड पार्टी ने झूठे प्रेगनेंसी के जाल में, हो सकता है झूठ मूठ का बोल दिया कि ये थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है, और आपके पर्सन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। पता नहीं कितनों के साथ ये रेजोनेट होगा, लेकिन ऐसी एनर्जी यहाँ पर है गाइस, और ये बहुत डेंजरस है। ये जो कोई भी थर्ड पार्टी है बहुत चालाक है, बहुत माइंड गेम खेलती है, पॉलिटिक्स करती है आपके पार्टनर के साथ। ओके, डेफिनेटली जो एनर्जी यहाँ पर आई है, यहाँ पर कोई लोग ऐसे हैं कि आपके पार्टनर को झूठे प्रेगनेंसी के केस में फंसाया गया है, या उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है और अब उसको न्याय चाहिए। थर्ड पार्टी खुद को ही पीड़ित दिखा रही है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। ऐसे थर्ड पार्टी शो कर रही है कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, और आपके पर्सन बहुत जिम्मेदार है, आपके पर्सन बहुत गलत है, ऐसा थर्ड पार्टी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही है। मे बी थर्ड पार्टी के साथ उसका परिवार भी हो सकता है, या उसके दोस्त मंडली हो सकती है कोई। उनको जा जाकर थर्ड पार्टी बताती है कि इंसान कैसे गलत है और थर्ड पार्टी कितनी सही है। लेकिन हुआ क्या है कि आपका पार्टनर तो अब हार चुका है। वो तो हाथ जोड़ने लगा इस थर्ड पार्टी को कि भाई तू जा मेरी ज़िंदगी से, नहीं चाहिए मुझे। इस हाल में आपका पार्टनर आ चुका है, करे भी क्या, खुद की गलतियां जो भुगत रहा है। ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है गाइस। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, आपके सच्चे प्यार के लिए एक लाइक कर दो। देखते हैं टैरो से क्या आता है। मैसेज इन अ बॉटल। इस थर्ड पार्टी को आपके पर्सन कोई मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसी बात इस इंसान को करनी है, बहुत कुछ बातें क्लियर करना ज़रूरी है।
या ये जो थर्ड पार्टी इस इंसान को ब्लेम कर रही है या लोगों के पास जा जाकर इस इंसान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में कोई चर्चा करनी हो, देखो आपके पर्सन की क्या हालत हो चुकी है कि वो इंसान बहुत अकेला पड़ चुका है। अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, वो कैसे इस टेंशन से बाहर निकले। ठीक है, तो आपके पर्सन मैसेज करना चाहते हैं थर्ड पार्टी को और कुछ बातें क्लियर भी करना चाहते हैं। नंबर 15 खास हो सकता है, गो द डिस्टेंस। आपके पर्सन हो सकता है कि यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आई है कि आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से जो दूर हो गए हैं, अब वो आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं उनको मिटाना चाहते हैं। ये एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है कि वो इंसान आपके पास आना चाहता है, इसलिए आपको मैसेज करना चाहता है कि अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती है, अब उनको आपके पास वापस आना है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है गाइस। ठीक है, क्लैरिफाई भी करूंगे तीनों कार्ड। डेफिनेटली या तो थर्ड पार्टी ने इस इंसान से बहुत सारे गिफ्ट लिए हैं, या तो आपके पार्टनर आपने जो दिए हैं गिफ्ट, उस गिफ्ट को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। बॉटम में है सोलमेट्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उसने एक सोलमेट को छोड़कर एक कार्मिक के साथ वो रिलेशन में चला गया और इस बात का आपके पार्टनर को बहुत तकलीफ हो रही है। तीनों के तीनों कार्ड क्लैरिफाई कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा डीपली। देखो आपके पर्सन में भी बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन एक आखिरी मैसेज करना चाहते हैं थर्ड पार्टी को, वो ब्रेकअप करना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, वो हमेशा हमेशा के लिए थर्ड पार्टी को छोड़कर जाने की तैयारी में है और इसीलिए वो एक बार उससे बात करना चाहते हैं। मे भी उसकी गलतियाँ उसको दिखाए, मे भी वो उसको बताए कि तुमने जो है ब्लेम करना शुरू किया है ये गलत है। ठीक है, 8 ऑफ कप्स की राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन उसकी ब्यूटी को देखकर, ठीक है, उसके पास चला तो गया। ठीक है, उसने जल्दबाजी करके उस थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता तो बनाया, लेकिन अब सिर्फ पछतावा और पछतावा ही इस इंसान को रहा है और अब ये उसके पास जाना चाहता है जो शादी के लिए परफेक्ट है और ये आप हो। उसको समझ में आ चुका है कि मैरिज मटेरियल अगर कोई है तो वो आप हो और वो आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं। ठीक है, और क्या है, बैलेंस लेकर आना चाहता है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपने दिया है वही वो आपको देना चाहते हैं। ठीक है, बार बार इसको क्लैरिफाई किया तो वापस बैलेंस की एनर्जी आई है। बॉटम में है एस ऑफ सोर्स। गाइस आपके पर्सन थर्ड पार्टी से परेशान हो गए हैं और अब वो आपके साथ जो रिश्ता है उसकी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी सच्चाई के साथ। बहुत बड़ा सच भी कोई आपके सामने आ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि इंसान आपको हर एक सच बताना चाहता है। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, थर्ड पार्टी ने उसको कैसे जाल में फंसाया, क्या कुछ थर्ड पार्टी ने उसके साथ अन्याय किया, हर वो चीज़ वो आपके साथ शेयर करना चाहता है। एक सच के साथ ये इंसान इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आई है, आपके पर्सन बहुत दर्द में है, तकलीफ में है। वो इंसान मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थर्ड पार्टी को और फिर भी उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर के है। तो ये न्यू मून का असर है कि आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। 2 कार्ड निकालेंगे। ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये जो न्यू मून है आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है आपके लिए। सबसे पहले अपनी ही गलतियों पर सोच विचार। उसको समझ में आ रहा है कि उसने जो भी आपके साथ किया हर वो चीज़ गलत थी, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और ये गलती उसको नहीं करनी चाहिए थी। ये हर्मिट जब भी आता है तो इंसान अपने अंदर जाने लगता है, अपनी गलतियों पर सोचने लगता है और आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो उसको समझ में आ रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं है, उसकी खुद की गलतियाँ हैं। ठीक है, द हर्मिट वर्गो राशि हो सकती है। एक कार्ड निकालेंगे, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप उनको रिजेक्शन दोगे। बॉटम में है 6 ऑफ कप्स। गाइस आपके पर्सन को आपको मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा हो रही है, वो आपको मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। उनको लगता है, देखो यहाँ पर भी बॉटम में सोलमेट है और यहाँ पर भी बॉटम में सोलमेट की ही एनर्जी है। डेफिनेटली कुछ लोग आप एक दूसरे के सोलमेट हो और आपके पर्सन को भी ये लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, उनके दिल की चाबी आपके पास है।
देखो गाइस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन आप उसको रिजेक्शन दे सकते हो। अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करे तो आप उसको ठुकरा सकते हो, क्योंकि उसने थर्ड पार्टी के बीच में, क्योंकि उसने थर्ड पार्टी के पास जाकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। आपके पार्टनर आपके बिना बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील कर रहे हैं और उनको लगता है कि आपके पास वापस आना है। यही उनकी करंट फीलिंग है आपके लिए। आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। क्या गाइडेंस है? यूनिवर्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहता है? यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि बेवजह का टेंशन नहीं लेना है, बेवजह का बर्डन नहीं लेना है और आपको लाइफ में आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपको खुद से प्यार करने के लिए कहा जा रहा है, अपने आप की तरफ फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है और स्ट्रेस लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेस लेते रहोगे तो आपकी खुद की तबीयत पर उसका असर हो सकता है। तो आपको खुश रहना है, खुद से प्यार करना है, जो होना है होकर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।